हेलो दोस्तों, मैं नील कुमार आपको आज कमर्शियल व्हीकल लोन के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि कमर्शियल व्हीकल जो होते हैं उन किसको बोलते हैं, अमूमन उसको ट्रक बोलते हैं देसी भाषा में। ठीक है, तो ट्रक जो लोन होते हैं उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं लोन से जुड़ी, कि ट्रक फाइनेंस यानी कमर्शियल व्हीकल लोन कैसे होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन से बैंक इनको करते हैं और क्या से आप एक ट्रक लोन ले सकते हो। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं भी है तब भी आप एक दूसरी गाड़ी ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को ध्यान से सुने और एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई कमर्शियल व्हीकल लेना होता है तो हमारे पास क्या क्या पेपर होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब दोस्तों सबको पता है नॉर्मल सी डॉक्यूमेंटेशन होती है हमारे पास। आधार कार्ड सबके पास होता है, पैन कार्ड सबके पास होता है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं जो होते रहते हैं। तीसरा, हमारे पास खाता होना ज़रूरी होता है और 6 महीने की स्टेटमेंट होनी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, और बैंक के खाते होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए 3 फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आप रिटर्न भरते हो इनकम टैक्स की तो रिटर्न भी होनी ज़रूरी है 3 साल की कम से कम। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एक गारंटर का होना बहुत ज़रूरी है जिसके पास ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल हो या कोई ट्रक वगैरह हो। ठीक है, 10 या 15 साल के अंदर रनिंग हो, वो चलो कोई बात नहीं, मैटर करता है, लेकिन उसके पास भी गाड़ी होनी ज़रूरी है, चाहे लोन पे हो चाहे वो फ्री हो। ठीक है, किसी किसी बैंक की कंडीशन होती है कि उनका भी ट्रैक होना चाहिए कुछ और रिकॉर्ड, वैसे तो क्लियर वाला भी चल जाता है जिसका लोन क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट लगेंगे और एक गारंटर भी लगेगा साथ में। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं कि अगर हमें कोई नया ट्रक लेना हो उसके लिए हमारे पास क्या क्या पेपर होने चाहिए। ठीक है, ये जो पेपर मैंने आपको बताया ये तो स्टार्टिंग में चाहिए आपको। नहीं आपको ट्रक वगैरह लेना होता है तो उसके अंदर आपकी शोरूम की कोटेशन लगेगी, जो आपने ट्रक का मॉडल सेलेक्ट किया है और वो कितने का है, कितने % आपको फंडिंग होगी। एज़ पर बैंक में केस डलेगा आपका, वहाँ से पता लगेगा कि आपको कितना उसके ऊपर लोन मिल सकता है दोस्तों। अपने जो भी आप नया ट्रक लेना चाहते हैं, मान लें 80% है, 90% है, 95% है। अब ज़्यादातर जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं दोस्तों इनके ऊपर कितना लोन होता है, ज़्यादा इनके ऊपर 95 तक भी परसेंटेज की कोशिश करते हैं ट्रांसपोर्टर की हो जाए हमारा लोन इतने तक। कुछ कुछ तो 100 की भी कोशिश कर लेते हैं, 100 नहीं होता दोस्तों, 95 तक ही होता है। अगर कोई बेहतर ट्रैक होल्डर है तब जाके उसको थोड़ा 90 से ऊपर चला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ पैसा आपको अपनी जेब से लगाना पड़ता है गाड़ी लेने के बाद, उसमें बॉडी भी लगवानी होती है, कागज़ भी बनवाने होते हैं, परमिट भी बनवाना होता है। ठीक है, ये 5-5 साल के लिए बनता है, पासिंग 2-2 साल बाद होती है कमर्शियल व्हीकल की, आपको मैं बता दूं दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है कि अगर आपके पास कोई ट्रैक होल्डर नहीं है, ठीक है, और आपको उसके ऊपर कमर्शियल व्हीकल लोन लेना है तो आप कैसे ले पाओगे। ठीक है, इसके लिए जो बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि कम से कम आपके पास क्या होना ज़रूरी है। अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस है ट्रक चलाने का तो बेस्ट है। ठीक है, इसमें आपको हेल्प हो जाएगी क्योंकि अपने पास खुद का लाइसेंस है, ट्रांसपोर्टर लाइसेंस होता है ये, हैवी कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस जिसको बोलते हो। अगर आपके पास वो है तो आपका आसानी से लोन भी हो जाएगा दोस्तों। अदरवाइज़ आप कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ड्राइवर रख के भी आप लोन करा सकते हो, ड्राइवर भी आपका लोन कर देगा। ड्राइवर भी आप रखते हो आगे तब भी बैंक आपका लोन कर देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबके पास तो ट्रक चलाना नहीं आता, वो क्या करते हैं पैसा लगा लेते हैं, लोन ले लेते हैं और ड्राइवर रख के गाड़ी चला लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपके ड्राइवर भी कोई लाइसेंस वाला होना चाहिए। ठीक है आपके पास। अब बात हो गई, ये तो मैंने आपको बताया कि नई गाड़ी पे क्या प्रोसीजर है। ठीक है, कैसे लोन होगा नई गाड़ी के ऊपर। रही बात है नई गाड़ी में इंश्योरेंस की, तो वो अपना भी करवा सकते हो, शोरूम वाले भी करवा देते हैं दोस्तों बाहर से। अगर आपको बाहर से शूट आता है तो बाहर से करवा लो, नहीं तो शोरूम से करवा सकते हो इंश्योरेंस। ठीक है, लोन पास होने के बाद गाड़ी आपकी उतर जाएगी, आप बॉडी लगवाए, काम करवाए, उसके बाद अपना ट्रांसपोर्ट में चलाएँ। ठीक है, ये तो होगी नई गाड़ी की बात। अब बात करते हैं हम कि पुरानी गाड़ी की, जो पुराने ट्रक वगैरह आपने देखे होंगे 10 या 12-13 साल के अंदर के, उनको अगर लोन चाहिए तो उनको क्या प्रोसीजर होता है दोस्तों। ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादातर जो थोड़े बैंक थोड़े से अलग होते हैं दोस्तों, वो नई गाड़ी को थोड़ा कम प्रमोट करते हैं, वो पुरानी को ज़्यादा करते हैं। अगर आप उनकी तरफ जाना चाहें तो उनकी तरफ भी देख सकते हो। ठीक है, उनका वही प्रोसीजर है कि डॉक्यूमेंट तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिटर्न बैलेंस शीट जो भी है, स्टेटमेंट लगेगी, चेक लगेंगे, फ़ोटोग्राफ्स लगेंगे आपके वाइफ के, और एक गारंटर आपको चाहिए कमर्शियल व्हीकल वाला, वो उसमें भी चाहिएगा आपको जब आप पुरानी गाड़ी लोन कराओगे। पुरानी में ये फ़र्क होता है कि आप किसी से गाड़ी ख़रीदते हो,
ठीक है। उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसका बैंक 70-80% तक कर देता है, 20% आपकी जेब से लगता है दोस्तों। ठीक है। बैंक में जो आरसी बनेगी उसमें बैंक का नाम एंटर हो जाएगा, इंश्योरेंस में नाम एंटर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको कल को क्लेम आता है तो अगर आपका आरसी में नाम चढ़ा हुआ नहीं है बैंक का, ठीक है, तो आपका इंश्योरेंस भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आपने लोन लिया है तो उसका नाम दोनों तरफ एंटर कराएं, आरसी में और इंश्योरेंस में तुरंत आन। ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गई आपके डॉक्यूमेंट की बात कि आपने ख़रीद लिया, 20% दे दिया, 80% आपका लोन हो गया। ठीक है, आपकी EMI स्टार्ट हो जाएगी, आपका लोन पास हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको जो पुरानी गाड़ी पे लोन देगा वो कहाँ से मिल सकता है आपको दोस्तों। ठीक है, अगर आप किसी बैंक के पास जाते हो तो बैंक की थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है दोस्तों, उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है कई बार। लेकिन आप किसी NBFC में जाते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज में, ठीक है, जो बैंक नहीं होते लेकिन फिर भी वो कमर्शियल व्हीकल लोन कर देते हैं। ठीक है, उनका प्रोसेस थोड़ा तेज़ होता है, वो थोड़ा जल्दी कर देते हैं, बैंक में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क लगाओगे और सर्विसेज में फ़र्क देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको सस्ता पड़ता है, कहाँ से आपको लोन महंगा पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कंपेयर करनी है कि अगर आप किसी बैंक वगैरह में या किसी सरकारी प्राइवेट में आप लोन लेने चले जाते हो तो वहाँ पे क्या इंटरेस्ट लग रहा है, अगर आप किसी प्राइवेट फाइनेंस से लोन कराते हो, किसी प्राइवेट बैंक से लोन कराते हो तो क्या लगता है, और आप किसी बिल्कुल प्राइवेट ही फाइनेंस से फाइनेंस करवा लेते हो बाहर से। ठीक है, कई बार होता है किसी बैंक से भी केस नहीं हुआ, किसी NBFC भी केस नहीं हुआ, तो आपने किसी से बाहर से फाइनेंस करवा लिया दोस्तों, उसका थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कई बार। इतना ही फ़र्क होता है दोस्तों इस चीज़ के अंदर। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें आपकी निर्भर करती है कि आप किस टाइप की गाड़ी ले रहे हो, किस हिसाब की कमर्शियल गाड़ी ले रहे हो। कमर्शियल गाड़ी में भी कई तरह के सेगमेंट होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से उनका इंजन होता है, कैपेसिटी होती है भी कितने सीसी तक का इंजन होता है और कितने टन तक वो गाड़ियाँ उठा सकती है दोस्तों। ठीक है, उस हिसाब से उनके परमिट डलते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये पता करना हो कि हमारे कम से कम और कौन से बैंक से लोन हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास आपका सिबिल स्कोर का होना बहुत ज़रूरी है। सिबिल स्कोर आपका थोड़ा ठीक हो तो आपका जो लोन है वो बैंक से भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई लोन ले रखा है उसमें कोई किस्त टूटी हुई आगे पीछे तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है तो आपको कोई भी बैंक वगैरह लोन दे सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपका स्कोर अगर इससे नीचे डाउन है तो आपको ज़्यादातर किसी NBFC कंपनी में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से लोन कर देते हैं। प्राइवेट फाइनेंस पर थोड़ा सा ऊपर होता है ज़रूर, लेकिन वो आपका जो लोन है आसानी से कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है कि आपको किसी प्राइवेट से हो गया, आपका सरकारी से हो गया, आपका किसी बैंक से लोन हो गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए थे भी, ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिटर्न, ठीक है, फ़ोटोग्राफ, स्टेटमेंट। ठीक है, बाकी पुरानी गाड़ी में इंश्योरेंस होता है, वो साथ में अटैच होता है, आरसी बनी बनाई होती है, इंश्योरेंस भी बना बनाया मिलता है। अगर आगे से हो रहा है तो वो भी मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने नाम आरसी ट्रांसफ़र करा के, ठीक है, लोन भी अपने नाम, इंश्योरेंस भी अपने नाम ट्रांसफ़र करा सकते हैं जब आरसी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इसी के अंदर एक और सेगमेंट होता है कि गाड़ी अगर लोन से में चल रही है और आपको आगे लेनी है, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है दोस्तों। उसके लिए मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि बताऊंगा कि अगर किसी का ट्रक का लोन चल रहा है और आपको एज इट इज़ उसको लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं उसको लोन समेत, किसी पुराने ट्रक को ख़रीदना हो। ठीक है, वो अलग वीडियो है, वो मैं बनाऊँगा आपके लिए, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कमर्शियल व्हीकल के लिए, नई के लिए, पुरानी के लिए। वो पुरानी पे लोन कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया सारी जानकारी। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे कि आपको बैंक से लोन लेना है या किसी NBFC कंपनी से लेना है या किसी प्राइवेट फाइनेंस से लेना है। तीनों ऑप्शन अवेलेबल होती है बाज़ार के अंदर। इंश्योरेंस की भी ऑप्शन होती है, आप सरकारी से लेना है इंश्योरेंस, प्राइवेट से लेना है दोस्तों, किससे आप लेना चाहते हो। ज़्यादातर इंश्योरेंस जो होती है कमर्शियल व्हीकल की, वो लोग सरकारी वगैरह से प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ट्रांसपोर्टर मैंने देखा है। ठीक है दोस्तों, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। ठीक है, अगली मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लाऊँगा कि आप वो जो ट्रक फाइनेंस है उसको कैसे आप टेक ओवर कर सकते हो, कैसे आप चला सकते हो किस्तों वाले ट्रक को भी ले करके। ठीक है, ओके।